और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज वो जी भर की अरे आटा दाल खाते हैं। कोई घर मांगे तक घर मांगे, कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिलाने, कभी नमक मिले तो मठा नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भरी आटा मिला नहीं। महाराज सुदामा इतने गरीब हुए, दिन पर दिन गरीबी छाती जा रही है, पूरे दिन भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें एक लोटे भर आटा नहीं मिलता। किसी दिन तो बच्चों को ही भोजन करा के खुद भूखे सो जाते हैं सुदामा जी। परीक्षित महाराज, ये गरीबी एक अभिशाप होता है इंसान के लिए। गरीबी एक अभिशाप होता है, और गरीबी के बारे में तो भैया वही जानते हैं जो जा गरीबी की गली से निकल के आए सो। कितने कांटे होते हैं जा गरीबी की गली में, और जो ना निकल के आए उन्हें कछु ना मालूम। गरीबी की गली इतनी, हम तो निकल के आए, हमें सब मालूम है। महाराज परीक्षित अपनी बता रहा हूं मैं खुद, आज से ज्यादा नहीं 5 साल पहले जो हमारे थे वो भी हमारे नहीं थे, और आज जो हमारे हैं वे तो हैं, लेकिन जो नाए वे हमारे बिल्कुल खास रिश्तेदार। पूरे गांव, मतलब हमारी काऊ गांव में रिश्तेदारी हुई तो एक ही घर में हुई, पूरे गांव में तो हुई ना। लेकिन पूरा गांव के तुम्हें हमारे बुलाने से अपने रिश्तेदार हैं, अगर तुम्हें बुलाने तो हम बुला देंगे उन्हें। अपने आते हैं सोए नाए सोए, एक दिन वो नौतों तक नाए देते। चलो खैर पिछली बातें याद करवे से कछ नाए हो, जो समय निकल गया वो निकल गया। आज ठाकुर जी महाराज ने ऐसी बाहें पकड़ी, ऐसी बाहें पकड़ी, आप लोगों के आशीर्वाद से, सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं बहनाओं के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने मंच पर बैठा हूँ। ठाकुर जी महाराज की कृपा है सब। खैर छोड़ो, अपनी बीती में कछुनाएं रखो, उसी जगह पे आओ जहाँ पर कथा का आख्यान चल रहा था। सुदामा जी गरीब हो गए बहुत, दिन पर दिन भीख मांगते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। बच्चे किसी दिन भोजन कर लेते हैं तो किसी दिन भूखे सो जाते हैं। भामिनी बुरी तरीका से रोती है, पिया पिया कहो। सुदामा जी एक फटी सी रजाई है, सुदामा जी को सर्दियों में उड़ा देती है, खुद एक कोन में बैठ करके सुकड़ती है। और एक दिन रो करके सुदामा जी से बोली, पिया अरे मेरो जन्म बीत गयो, अरे टोटे मेरी मेरो फूटो नसीब, मेरो फूटो नसीब। मेरो जन्म बीत गयो, टोटे में मेरो फूटो नसीब, भैया फूटो नसीब। अपनी बीती बताई कि सुदामा जी से बोली, पिया टूटी खाट पुरानी पाटी, ओ मेरे बालक डरे झटोले में, मेरा टूटो नसीब, भैया टूटो नसीब।
नसीब। टूटी छानी पुरानी बाती, टूटी छानी पुरानी बाती, पानी टपक रहो ओटे मेरी मेरा फूटो नसीब सिया ऐसो नसीब। जन्म बीत गो ओटे मेरी मेरा ऐसो नसीब, ऐसो नसीब। महाराज परीक्षित, सुदामा की पत्नी भामिनी ने एक दिन सुदामा को बिठा लिया। पिया मेरी एक बात सुनो। कहो। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुमने कुछ दिन पहले हमसे एक बात कही। बोले क्या? बोले तुमने ये कहा था कि हमारे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश कन्हैया। बोले हाँ कही। कैसी मित्रता है तुम्हारी? हमारी समझ में ना आई। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मित्र उसे कहते हैं मित्र के घर जाए, वो मित्र के घर जाए, एक दूसरे के घर जाए, न बे तुम्हारे घरे कबू आए और न तुमने कबू। अच्छा तुम्हारे मित्र होते थे कि चिट्ठी भेज देते तुम्हारे जोरे। सुदामा बोले भाविनी हजारों मित्र होते हैं, जब पैसा पास हो अपने भी भूल जाते हैं, जब इंसान के पास में गरीज भी आ जाए तब। बोले पिया अगर तुम्हारे मित्र वो थे तो तुम चले ना जाओ। और परीक्षित महाराज ये बात सही है बिल्कुल। कौन सी? सुदामा जी की जब शादी हुई ना तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी को सब बता दिया था कि हम गुरुकुल में रहे, पढ़े, द्वारकाधीश कन्हैया बन गए, वे हमारे मित्र बहुत अच्छे। और ये बात सही है, आदमी की शादी हो परीक्षित महाराज, शादी तो एक रात में 18 साल पिछली जिंदगी पूरी बताए देते है। हमने जी करो वो करो, हम फलानी जगह पढ़े, जाते लड़ाई भई, हम तो इतने छोटे 18 साल में मम्मी पापा ने जो सिखा हो एक रात में आए के कान बैठो मम्मी पापा की भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बीमारी ऐसी है, पता ना भगवान जाने। देखो शरीर से कोई संबंध नहीं है। हमारे राधे श्याम कवि जी हैं बहुत अच्छे, उन्होंने एक बात लिखी है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, कोई माता गलत ना समझे, शरीर से संबंध नहीं। लेकिन एक चीज लिखी बहुत सुंदर, हमारे आदरणीय स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाई है। एक चीज समझ में नहीं आई, क्या कि न जाने क्या छुपा दिया है नारी में, और जो नहीं देखने में आता है। क्यों? क्योंकि नारी के आगे सूरवीर, नारी के आगे सूरवीर, बलवान तलक झुक जाता है, नारी के आगे सूरवीर। पता नहीं, समझ में नहीं आई। क्यों? कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञान वैराग्य सब विदा हो जाते हैं जब अपने रूप में आए तब। क्या बोले? श्री विश्वामित्र जी में निकासे,
पीछे घूमे भय दीवाने, एक नारी के चक्कर में नारद, वो एक नारी के चक्कर में नारद गए तबई मस्ताने। विश्वामित्र संत मेनका के चक्र में तपस्या भूल गए, देवर्षि नारद बीड़ा बीड़ा लेकर के सब कुछ भूल गए और विश्व मोहिनी के पीछे पागल हो गए। बंदर की शकल बनवाई ली एक स्त्री के चक्कर में, पता नहीं समझ में नहीं आता। दूसरी बात कवि शिवराम ने लिखा है, नारी नाय ना हरिये मेरे भैया रे जी है। देखो वैसे मैं माता की कभी बुराई नहीं करता हूँ, किसी की भी बुराई मत मानिए कोई। देखो यहाँ की तो बात है ना, यहाँ तो सब बढ़िया है। हमने पहले ही दिन बताई तुम्हें याद गए ना कि अगर हम कछु कहें तो हम यहाँ की ना कहेंगे, हम तो अपनी तरफ काम में देख रहे हैं टाँग ही बताते हैं, बुरी मत मानिए कोई। अच्छा यहाँ तो सब बढ़िया है, आज 9 दिन तो है ही गए परीक्षित महाराज हमें और देख रहे हैं हम दिन रात, यहाँ तो सब अच्छे हमारी तरफ अपनी तरफ की बात करते हैं हम। नारी नाए ना हरिये मेरे भैया रे जिये है बिसकी बेल, जिये है बिसकी बेल तेल फुल्लेल लगावे कर 16 सिंगार मान असुरन के मारे, कहीं गिरधर कबीराय नार के जेई बहना पढ़े को पढ़े जाए मिले जब चारों। MA PhD करे वे फेल है जाते हैं बिल्कुल। अगर जिनने आंख लिखा कह दी कहाँ पे आए हो, बोले खुद ना आए इनके सामने। सब पूरी जिंदगी 18 साल पुरानी बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बताई दी। अब बेई पत्नी कह रही है पिया ना होए तो ने कि तुम अपने मित्र कन्हैया के पास में चले जाओ। सुदामा बोले भावनी तुम नहीं जानती हो वो राजा बन गया है और मैं एक भिखारी। अरे क्या करना, कुछ दिन की बात है, भीख मांग के काट लेंगे, जीवन कितना बड़ा है, थोड़े दिन और हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भामिनी बोली पिया मैं खुद भूखी सो जाती थी लेकिन तुम्हें पूरा भोजन कराती थी, खुद ठंड में बैठ करके सिकुड़ती लेकिन तुम्हें रजाई देती थी। रोई के भामिनी बोली पिया पति तुमको भोजन करवाएंगे, खुद भूखी रह जाती थी। पति तुमको भोजन करवाएंगे, खुद भूखी रह जाती थी, बच्चा